जय हिंद। वेलकम आपका एसोसिएशन जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिकों और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए वैकेंसीज हैं। डायरेक्ट भी है, सरकारी भी है, पूर्व सैनिकों के लिए भी है और कुछ वैकेंसीज पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर्ड पर्सन के लिए भी है। तो विस्तार से इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे। सब्सक्राइब कर सकते हैं, अभी तक आपने नीचे सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन होगा, बगल में छोटी घंटी होगी, दोनों को प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर खबर आपको टाइम पे मिल सके, आप टाइम पे अप्लाई कर सकें। सबसे पहले जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश की ओर से निकाली गई है। सिक्योरिटी गार्ड की 50 वैकेंसीज आपको मिलेगी। एज यहाँ पर रखी गई है मैक्सिमम 55 ईयर। 50 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। सैलरी एज पर DGR के हिसाब से दी जाएगी। ये सम गिव नेम टू जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस। अपने जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में जाएं, जो भी मंगलागिरी आंध्र प्रदेश की पूर्व सैनिक है, तो वहाँ से आपको इस जॉब से रिलेटेड जानकारी और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो अगली वैकेंसीज निकाली गई है ये है ब्रिक्स ओलाइव की तरफ से, और यहाँ पर ये वैकेंसीज आपको मिलेगी पूर्व सैनिकों के लिए और साथ में पैरामिलिट्री फोर्स और डिपेंडेंट के लिए भी। दोस्तों तीनों के लिए वैकेंसी यहाँ पे मिलेगी और यहाँ पर एग्ज़ाम इन्विजिलेटर का काम करना होता है फॉर इन्वेस्टिगेटर एंड लैब सुपरवाइजर्स इन दिल्ली। तो यहाँ पर बेसिकली जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो कंडक्ट कराते हैं स्टाफ्स, आपने भी काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए होंगे जहाँ पर आपके कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, आपकी चेकिंग करते हैं, आपके रूम में गश्त लगाते रहते हैं। तो जो भी वहाँ पे स्टाफ्स होते हैं उसी तरह का काम आपको भी करना है। TCS की ओर से पहले वैकेंसी निकाली गई जाती थी, तो अभी फ़िलहाल ब्रिक्स ओलाइव की ओर से निकाली गई। ऑफरिंग सब्स कॉन्ट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्विजिलेटर एंड लैब सुपरवाइजर्स इन दिल्ली, सरिता बिहार और नोएडा सेक्टर 62 के अंतर्गत ये वैकेंसी आपको मिलेगी। ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेस और डिपेंडेंट के लिए वैकेंसीज है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग मेंटेनेंस एग्जाम इंटीग्रिटी एंड इंश्योर ए सिक्योर टेस्टिंग एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर जो भी अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों, फॉर फर्दर क्वारीज कॉन्टैक्ट अस, या फिर आप मेल कर सकते हो उनको info@bricksolive.com पर आप पूछ सकते हैं या विजिट कर सकते हैं www.bricksolive.com, उसकी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये सब आपको कुछ नहीं जानते आप या फिर वहाँ पर ट्राई नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर सिंपल से मोबाइल्स नंबर्स दिए गए हैं, तो इन मोबाइल नंबर पे आप क्वारी करके पूछ सकते हैं उनको इस नौकरी के बारे में। ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर जा सकते हैं पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। यहाँ पर जो सैलरी आपको दी जाती है कुछ डे के हिसाब से, जितनी आपकी ड्यूटी रहेगी उसके हिसाब से यहाँ पर सैलरी दी जाती है। शिफ्ट वाइज यहाँ पर सैलरी होती है, 3 शिफ्ट होते हैं और जितने आप शिफ्ट ज़्यादा करोगे उसके हिसाब से सैलरी यहाँ पर मिलती है। अगली जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट ये है लोकेशन ICD गेट लुधियाना पंजाब में। सिक्योरिटी अफसर की वैकेंसी यहाँ पे है। एक्सेसमैन रैंक सूबेदार, ऑनरी लेफ्टिनेंट, कैप्टन ओनली। एक वैकेंसीज है। एक्सपीरियंस मिनिमम 1 साल का सिविल सिक्योरिटी अफसर के लिए चाहिए एक्सपीरियंस जो यदि है। फौजी के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 35,000 रुपये। ESI अलग से होगा, PF अलग से होगा, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी ठीक ठाक बनेगी। ड्यूटी 8 घंटे की होगी, 26 दिन करनी होगी और मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है। जो भी पंजाब के रिलेटेड पूर्व सैनिक है तो कॉल कर सकते हैं इस जॉब को पाने के लिए। अभी नेक्स्ट जो वैकेंसी है पूर्व सैनिकों के लिए निकाली गई है त्रिपुरा की ओर से। ये वैकेंसी अगरतला में है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में, और यहाँ पर एक्सेसमैन सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है। सैलरी यहाँ पर 24,271 रुपये प्लस ESI और PF यहाँ पर दिया जाएगा। 12 घंटे की ड्यूटी होगी, 26 दिन ड्यूटी करनी होगी। जॉब लोकेशन है अगरतला में है, जो कि आपको पता है त्रिपुरा की राजधानी है। यहाँ पर लोकेशन एड्रेस है, ऑफिस एड्रेस जो है अगरतला ओल्ड RMS चौमुहानी कृष्णा नगर, पिन है 799001। रिलायंस डिजिटल शोरूम में यहाँ पर जॉब है और कांटेक्ट कर सकते हैं
मिस्टर नरुन इस्लाम इनोविज़न आसाम, ये इनका नाम है और इनसे रिलेटेड कंपनी है। तो यहाँ पर दोस्तों इनका नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी अगरतला त्रिपुरा के पूर्व सैनिक हैं या उनके नज़दीक के हैं या आसपास के स्टेट के हैं। अगली वैकेंसी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है एक्सिसमैन सिक्योरिटी गार्ड की। लोकेशन है तुरन शमशाबाद हैदराबाद में, और यहाँ पर एज बताई गई है मैक्सिमम जो है 50 ईयर बताई गई है। सैलरी यहाँ पर 28 की प्लस ESI और PF प्रोविजन फंड आपको दिया जाएगा। ड्यूटी टाइमिंग जो होगा 12 घंटे होगा, 26 दिन ड्यूटी करना होगा। इंटरेस्टेड जो भी पूर्व सैनिक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है, तो इस नंबर पे आप अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। अभी अगली जो वैकेंसीज है यह अर्जेंट रिक्वायरमेंट है आर्म्स गार्ड एक्सिसमैन। लोकेशन है महिपालपुर दिल्ली में। दोस्तों दिल्ली की काफ़ी वैकेंसी से संबंधित क्वारी भी आ रही थी, और अभी सभी को ये समझना होगा कि भाई मैं यदि दिल्ली में कनार प्लेस सपोज दैट फॉर एग्जांपल कोई ऐसी जगह का हूँ, उसी जगह पे मुझे जॉब चाहिए, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है कि भाई अपने नज़दीक नहीं मिला, थोड़ा जहाँ पर 1 घंटे का भी टाइम हो जाने आने में, हो सकता है वहाँ पे मिले आपको। तो इस तरह से आपको देखना होगा। एग्जैक्ट लोकेशन मिल भी सकता है, लेकिन थोड़ा नहीं मिला तो एडजस्ट कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर जो दी जा रही है मैं महिपालपुर दिल्ली में 24,230 रुपये दी जाएगी। ESI और PF भी अलग से दिया जाएगा। 12 घंटे की ड्यूटी, 26 दिन ड्यूटी करनी होगी। इंटरेस्टेड जो भी हैं वो रिज्यूम भेज सकते हैं। जो यहाँ पर नंबर दिया गया 9728839994 पर, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं बल्कि रिज्यूम भेज सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है राज्य सैनिक बोर्ड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 के तहत 8/5/2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ईटानगर की ओर से, और यहाँ पर ये वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए है। राज्य सैनिक बोर्ड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 के तहत पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है, ओनली फॉर पूर्व सैनिक। और 10/5/2024 से लेके 24/5/2024 तक ऑनलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। टेंटेटिव एग्ज़ाम होगा इसका 16/6/2024 को लगभग दिया गया। तो यहाँ पर जो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। राज्य सैनिक बोर्ड की है जो www.apssb.nic.in के माध्यम से। अब यहाँ पर बात करूँ मैं, तो यहाँ पर जो पोस्ट हैं जिसमें कि अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज है। सैलरी यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए है 29,200 से 92,300 रुपये। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 25,500 से 81,100 रुपये, और मल्टीटास्किंग के लिए है 18,000 से 56,900 रुपये। ड्राइवर के लिए है 25,500 से 81,100 रुपये। और यहाँ पर वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए टोटल वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो यहाँ पर बताई गई है। ये है ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया था। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग टाइप का है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए जो है क्लरिकल का ट्रेड यहाँ पर होना चाहिए, 15 साल का एटलीस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए। ग्रेजुएशन मांगा गया है, नहीं भी है तो आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी राज्य सैनिक बोर्ड के लिए ही है। और यहाँ पर 40 साल मैक्सिमम बताई गई है। बाकी रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है, जो रूल है उसके अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा। 24 टोटल वैकेंसीज है। दूसरी वैकेंसी यहाँ पे है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। इसके लिए भी जो है आप 12th पास होना चाहिए, और ही मस्ट बी एन एक्सिसमैन हैविंग सर्व्ड एज कॉम्बैट प्रेफरली क्लर्क। तो प्रेफरली क्लर्क इन्होंने बताया यहाँ पे, लेकिन नॉर्मल भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। सैलरी यहाँ पर जो दी है 25,500 से 81,100 रुपये दी जा रही है। 40 साल मैक्सिमम है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो वैकेंसी है, सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी 56,900 रुपये तक। इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है जो कि एक्सिसमैन है, जिन्होंने 10th पास किया हुआ है। एज लिमिट 40 साल मैक्सिमम है, बाकी छूट आपको दी जाएगी। अगली वैकेंसी ड्राइवर की है। यहाँ पर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, और 81,100 रुपये तक सैलरी है। 40 साल मैक्सिमम है, और बाकी जो रूल है जिसके अनुसार एज डिटेक्शन किया जाता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ इसकी जानकारी। बाकी यहाँ पर
जो है जो एग्जामिनेशन फीस वगैरह उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्या क्या है। द कैंडिडेट मस्ट बी एन सिटीजन इंडियन, द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस एज स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सुपरविजन ऑफ एप्लीकेशन। अब यहाँ पर जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या है, देख सकते हैं आप लोग। एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है, पैटर्न किस तरह से रहेगा, ड्राइवर का क्या रहेगा, पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये थी वैकेंसीज, अभी तक इतना ही। जय हिंद।